ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ, ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे लर्न विद सीबी पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम। क्या होता है लॉग, किस बेस पे डिफाइन होता है, क्यों नहीं ये 1 के लिए डिफाइन होता है, क्यों नहीं ये नेगेटिव के लिए डिफाइन होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आज लॉग की बेसिक को समझेंगे और देखेंगे आखिर है क्या ये लॉग, जिसमें काफी लोगों को काफी सारी दिक्कत आती है। आइए शुरू करते हैं टॉपिक लॉगरिथम। ध्यान से समझिएगा लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि क्या होता है, जो कि ठीक है अपोजिट होता है या कह दो इनवर्स होता है। इनवर्स होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल मतलब अगर कोई चीज बेस एक्सपोनेंट में लिखी गई है तो उसका रिवर्स आप लिख सकते हो, उसका इनवर्स लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। और लॉगरिथम के बारे में बताने का श्रेय जाता है मैथमेटिक्स नेपियर। नेपियर ने बताया था, मैथमेटिक्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉगरिथम के बारे में बताया था। अब देखिए लॉगरिथम डिफाइन कैसे होता है। देखिए कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, एवरी नंबर बस शर्त क्या है वो पॉजिटिव हो। एवरी नंबर शर्त क्या है वो पॉजिटिव हो। आप उसको लिख सकते हैं, अगर वो नंबर n है तो आप उसको a की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। उस नंबर को आप a की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां n क्या होना चाहिए, n आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये सारी कंडीशन है, ये सारी कंडीशन है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, n इक्वल टू a की पावर n। लेकिन ध्यान से समझिएगा a 0 से बड़ा हो लेकिन a 1 नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा क्यों 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 1 होगा तो आपको पता है 1 की पावर कुछ भी होगा सिर्फ 1 ही आएगा, वो n नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे देखिए मैंने कहा 8, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब अगर मैं दोनों साइड लॉगरिथम, मैं यहां लॉग अप्लाई करने जा रहा हूं तो लॉग डिफाइन होता है। लॉग डिफाइन किस तरह होता है, जरा इस बात को समझिए। लॉग डिफाइन होता है L बराबर लॉग बेस a इंटू n। जैसे किसी ने कहा 8 बराबर 2 बेस 3, इसको लिखिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूं 3 बराबर लॉग बेस 2 8। 3 बराबर लॉग बेस 2 8। और इसी का उल्टा कैसे होगा कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये बात आप ध्यान समझिएगा कि अगर लॉग लिया जाता है, अगर लॉग लिया जाता है तो पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे आ जाएगा 3 और लॉग किसका होगा 8 का, यानी लॉग 8 बेस 2 बराबर 3। जैसे किसी ने कहा कि 100, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब किसी ने कहा इसी को लॉग के टर्म में लिख के दिखाइए, तो होगा क्या, होगा लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। जरा देखिए, अगर कोई नंबर n इज इक्वल टू a की पावर l के फॉर्म में है तो लॉगरिथम डिफाइन होता है l बराबर लॉग बेस an। यानी जो लॉग का बेस है वो एक्सपोनेंट में, ये जो लॉग का बेस है वो क्या बनेगा, वो बनेगा नंबर का बेस,
और जो यहाँ पे n है, जो यहाँ पे n है वो बनेगा नंबर की पावर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी ने कहा 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये देखिए n बराबर a की पावर l। तो अगर आप लॉग लोगे, log 27, ये जो नंबर होता है ये बनता है बेस, और जो ऊपर पावर है वो क्या बनता है, रिजल्ट। यानी log बेस 3 27, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, 3 के। कुछ बातें अब और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि ये जो log का बेस है, log का बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो 0 से बड़ा तो हो लेकिन 1 ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी ने मुझसे कहा कि L बराबर log बेस 1 इंटू n लिख दिया मैंने, ठीक है, log बेस 1 इंटू n लिख दिया। तो आपको पता है यहां n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा 1 की पावर l। अब आप देखिए 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तभी डिफाइन है जब यहां 1 हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि log का जो बेस होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर समथिंग वो 1 ही आएगा, कभी 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसीलिए log बेस 1 डिफाइन नहीं है। ऐसे ही log बेस 0 नहीं डिफाइन है। जैसे देखिए मैंने लिखा L बराबर log बेस 0 इंटू n, log बेस 0 इंटू n। तो बताओ यहाँ n क्या होगा, n होगा 0 की पावर l, और आपको पता है 0 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है, वो आता है n, वो आएगा आपका 0 की पावर कुछ भी तो आएगा 0, तो n नहीं आ सकता। इन दो बातों को ध्यान रखिए कि इसीलिए बताया जाता है कि log की बेस 1 नहीं हो सकती और log की बेस 0 नहीं हो सकती, और निगेटिव में तो कतई नहीं होगी, निगेटिव में नहीं होगी log, ठीक है। log कभी भी निगेटिव में चीजें एक्सेप्ट नहीं करता, यानी log का बेस कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, log का बेस कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, log का बेस कभी निगेटिव नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ log, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ log। पहली प्रॉपर्टी, और वह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर log इसका बेस कुछ भी हो, a b c d कुछ भी हो, और यहां 0 हो, यहां 0 हो, तो ये डिफाइन नहीं होता, ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका पावर, कि जिसका पावर कुछ भी हो और रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका पावर कुछ भी हो और 0 आ जाए। सेकंड देखिए, log m बाई n, ये होता है log m माइनस log n। बेस सेम हो, बेस कुछ भी हो, बेस k ले लेते हैं, ये देखिए बेस k ले लीजिए, ठीक। ऐसे ही देखिए log बेस k m इंटू n, वो होता है log m प्लस log n, ठीक है, कुछ भी बेस ले लीजिए, k ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इनको प्रूफ करते हैं कैसे। मैं मान लेता हूं, जरा देखिए मैंने क्या माना कि log, ठीक है, मैंने यहां पे मान लिया कि log बेस k m इज इक्वल टू log बेस m k इज इक्वल टू कितना हुआ, मैंने मान लिया ये क्या हुआ, ये e हो गया, ठीक। तो यहां से देखिए, यहां से m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा k की पावर e हो जाएगा, k की पावर e हो गया। ऐसे ही log
बेस n, log बेस के n। अगर मैंने इसको क्या मान लिया, ठीक है, इसको मैंने मान लिया ये ले लेते हैं, ये है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, ये देखिए इसको मान लेते हैं x, ठीक है, तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा k की पावर x। ऐसे ही log बेस के n, इसको मान लेते हैं y, तो बताओ यहां से n कितना हो जाएगा, k की पावर y। अब अगर यहां मैं पुट कर दूं तो जरा देखिए क्या होगा, तो आपने कहा ये होगा log बेस के, m के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, m की जगह पे पुट कर सकते हैं k की पावर x, और यहाँ क्या पुट कर सकते हैं k की पावर क्या पुट कर सकते हैं, जरा देखिए उधर से y। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log बेस के k की पावर x माइनस y, k की पावर x माइनस y। और log की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए कि log m की पावर n, बेस कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नंबर कुछ भी हो इसकी पावर n है, तो आपको पता है ये n आगे आ जाता है और ये हो जाता है log m, यानी log m की पावर n वो होता है n log m। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए क्या आगे आ जाएगा x माइनस वाई log बेस के k, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। अब बताओ मैं x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x के जगह पे लिख सकता हूँ log बेस के m, y के जगह क्या लिख सकते हैं log बेस के n। देखिए प्रूफ हो गया कि log m बाई n ये बराबर होता है log m माइनस log n के। ऐसे आप चाहो तो इसको भी प्रूव कर सकते हो, जरा देखिए कैसे, log बेस के m के जगह पे क्या लिखेंगे k की पावर x, n के जगह पे क्या लिखेंगे k की पावर y, ये हो जाएगा log बेस के k की पावर x प्लस y। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा x प्लस y, और x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे लिख सकते हैं log बेस के m, और y के जगह log बेस के n लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी होती है, आप चाहो तो इसको भी प्रॉपर्टी में नोट कर सकते हो, और प्रॉपर्टी देखिए कि log की पावर, ठीक है, अगर जो log का बेस है वही उसका, ठीक है, वही उसका क्या आ जाए, जो log का बेस है वही उसका ये नंबर भी आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, अगर log बेस a b है, अगर log बेस a b है, तो आप इसको लिख सकते हैं log की पावर log बेस के b अपॉन log बेस के a, के यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ भी कुछ भी हो, यहाँ भी कुछ भी हो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log की कि अगर log बेस ए बी, तो होता है log बेस के बी अपॉन log बेस के ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी ने आपसे कहा कि log बेस 2 3, तो पता है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे log बेस के 3 अपॉन log बेस के 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, और एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बहुत जरूरी है। वो प्रॉपर्टी कैसी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक है ये प्रॉपर्टी देखिए, log बेस a 1 बाई a, ये कितना होता है -1, ठीक है। ये तो आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ये होगा log a की पावर -1, पावर आगे आ जाता है, ये हो जाता है log बेस a यानी कितना हो जाएगा -1, ठीक है। एक छोटा सा सवाल इस पे कर लेते हैं। देखिए किसी ने आपसे कहा सॉल्व log बेस है इसका sin 30 और ये है cos 60, इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा log sin 30 बेस 1/2, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो log देखिए बेस भी वही है, नंबर भी वही है, रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिए कि रिजल्ट कितना आएगा इसका 1 आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, आई थिंक लॉग की बेसिक आपको यहाँ से आ गई होगी। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं भी ln लिखा होता है, ln, और कहीं कहीं log लिखा होता है। तो जब भी ध्यान समझिएगा ln लिखा है, ln को बोलते हैं log विद नेचुरल बेस, log विद नेचुरल बेस, और वो नेचुरल बेस क्या होता है e, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, वैल्यू इसकी कितनी होती है 2.303। ठीक है, या कहीं कहीं इसको मेंशन होता है, ये रेंज में मेंशन होता है कि 2.303 से 2.701 तक होती है, लेकिन आप ये अभी ध्यान रखिए कि 2.303 होती है। जैसे किसी ने कहा कि ln बेस e b, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2.303, अब e का बेस क्या हो जाएगा, log में बेस होता है 10, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, जिंदगी का मजा लीजिए। जिंदगी जीने के लिए है, गम मनाने के लिए नहीं है। ठीक है, जिंदगी में आप जितना खुल के जिंदगी को जिएंगे, जिंदगी उतनी ही मजे से कटेगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।